Hi friends, welcome to YouTube channel Civil at the Rate Analysis. Today we'll see the rate analysis of gypsum fall ceiling. Gypsum fall ceiling in market there would be local brand material also coming. Even the material from Gyproc or Saint-Gobain is coming. Okay, अगर वो Gyproc का मटेरियल देखेंगे जो पहले Saint-Gobain कंपनी था, ओके, या इंडियन जिप्सम भी बोल सकते हैं, उनका अगर अभी रेट्स देखेंगे तो वो रेट्स बहुत ज्यादा है. इन शॉर्ट में अगर हम बॉटम सेक्शन देखते हैं लोकल मेक का अल्ट्रा का जो 0.6 kg पर मीटर के आसपास रनिंग मीटर के आसपास रहता है, 0.6 to 0.7 के आसपास, उसका रेट अगर 12 फीट का 120 रुपीज रहेगा तो इसका रेट अराउंड 270 के आसपास है, इंक्लूडिंग टैक्सेस बोल रहा हूँ मैं, तो अराउंड वो 230 to 40 के आसपास आपको मिल जाता है. तो इन शॉर्ट उसके रेट जो है डबल ही है जिप्सम जिप्रोक के सेक्शंस के. और सेकेंड थिंग, लोकल सेक्शंस इकोनॉमिकल होने की वजह से बहुत सारे जगह पे लाइक जहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है तो वहाँ पे लोकल ब्रांड्स के जीआई सेक्शंस यानी फ्रेमिंग मटेरियल यूज किया जाता है. लेकिन जिप्सम शीट आप इंडिया जिप्सम का भी ले सकते हैं. इंडिया जिप्सम का रेट 340 रुपीज प्लस टैक्सेस आ जाते हैं. इवन लोकल मटेरियल आपको 300 रुपए के आसपास 6x4 का शीट मिल जाता है. तो पहले हम लोग ये रेट पहले इसमें ड्राइंग देख लेते हैं. डिटेल वर्किंग किया हुआ है 10 बाय 10.5 फीट के लिए. ओके, 10 बाय 10.5 फीट में क्या किया हुआ है कि यहाँ पे पेरीमीटर है जो साइड में देख रहे हैं, ये 10 फीट बाय 10.5 फीट है, तो चारों साइड से पेरीमीटर डाला हुआ है. इसके बाद 2 फीट पे बॉटम डाला हुआ है. 2 फीट पे 1 2 3 4 बॉटम्स आए हैं और 1.5 फीट पे हम लोगों ने वर्किंग करते टाइम 1.5 फीट पे आपका मेन इंटरमीडिएट सेक्शन आ रहा है. आपका सपोर्ट जो भी रहेगा ये बॉटम पे क्रॉसिंग पे बॉटम पे आपको बुलेट फास्टनर से ऊपर से सपोर्ट रहेगा. ये जॉइंटिंग आप दो टाइप में कर सकते हैं. एक तो क्लिप के हिसाब से कर सकते हैं, एक क्लिप, तो क्लिप रिमूव करने में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है. और सेकंड थिंग स्क्रू से भी कर सकते हैं. 25 बाय 6 का एक्चुअली दोनों सेक्शन कनेक्ट करने के लिए आपको 6 बाय 12 का स्क्रू सफिशिएंट है. ओके, सेल्फ टैपिंग स्क्रू, बट जनरली आप अगर साइड पे प्रैक्टिकली देखेंगे तो 6 बाय 25 का सेल्फ टैपिंग स्क्रू लोग लेते हैं, क्योंकि एक बकेट में वो 6 बाय 25 क्यों लेते हैं, तो बेसिकली ये शीट 12 mm शीट जब आप लोग मीन्स साइड पे जब स्क्रूइंग करते हैं तब वो ज्यादा यूज हो जाता है. तो वो दोनों मेंबर भी जो इंटरमीडिएट सेक्शन है और बॉटम सेक्शन है वो 6 बाय 12 से स्क्रू से इन एक दूसरे को ज्वाइन किया जाता है. और सेकंड थिंग, टॉप उसका सपोर्टिंग फ्रेमिंग 8 mm का बुलेट फास्टनर जो है उससे सपोर्ट किया जाता है. बुलेट फास्टनर एंगल 25 बाय 25 और वो स्क्रू किया जाता है ये फ्रेम के बीच में. अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं. पेरीमीटर जो है यहाँ पे मैंने रेट लिखे हैं, जिप्रोक के रेट्स क्या है और लोकल के रेट्स क्या है, इंक्लूडिंग टैक्सेस के रेट्स हैं. ओके, तो अभी यहाँ पे ये 12 फीट सेक्शन के लिए एंगल का 8 फीट का रेट है. अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग पेरीमीटर कितना लगेगा, 10.5 बाय 2 10 10 20 रनिंग फुट 20 प्लस 21 इज कमिंग 41. बॉटम कितना लग रहा है, बॉटम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ 10.5 फीट है, तो 10.5 इंटू 4, 1 2 3 और 4, तो ये 10.5 इंटू 4 42 आ रहा है. और ये देखते हैं इंटरमीडिएट सेक्शन, तो ये 10 इंटू 6 नंबर है. 10 इज द लेंथ, लेंथ पकड़ लीजिए 10, और सेक्शन आ रहे हैं 1, सेक्शन जो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वांटिटी आ रही है. ये एनालिसिस 10 बाय 10.5 को है, तो हमें इजीली वो पता चलेगा कैसे इंडिविजुअल क्वांटिटीज आई है. आपका बॉटम 4 बॉटम जा रहे हैं 10 फुट बाय 10.5 का सीलिंग करते टाइम 10.5 फुट के 4 बॉटम. इंटरमीडिएट सेक्शन आपके जो जा रहे हैं 6 जा रहे हैं 10 फीट के. एंगल जो लगने वाला है अपने को,
एंगल जो लगने वाला है अपने को, एंगल का वर्किंग बेसिकली अभी यहाँ पे सपोर्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 24 सपोर्ट्स प्लस आपका हाइट जनरली 1 फुट के आसपास रहता है, लेकिन एंगल कुछ ऊपर एक 6 इंच के आसपास, और ये या 8 इंच का भी सीलिंग रहेगा तो 1 फुट का सपोर्ट कंसिडर करते हैं हम, यहाँ पे 1.25 फुट ले लेते हैं। ओके, तो आपको ये एंगल का क्वांटिटी 30 रनिंग फुट लगेगा। शीट जो है टोटल क्वांटिटी 105 है, 10.5 बाय 10। उसके बाद बुलेट फास्टनर 24 सपोर्ट है, तो 24 सपोर्ट के आसपास है। स्क्रूज हम लोगों ने 150 स्क्रूज कंसिडर किए। इसके टेप जो जॉइंटिंग टेप लगता है, अगर जॉइंटिंग टेप का वर्किंग देखेंगे तो शीट को 6 बाय 4 के हिसाब से 3 मीटर का 3 मीटर ये आ रहा है, और प्लस 3.2 के लिए 3 जॉइंट, मींस टोटल 3 जॉइंट लेंथ में आ रहा है, 3 जॉइंट विड्थ में आ रहे हैं, तो वो हिसाब से वर्किंग किया हुआ है। ओके, उसके बाद ये हो गया जॉइंटिंग का। और जॉइंटिंग लांबी बेसिकली 2 टाइप का लांबी आता है, एक बैग में भी आता है लोकल, और दूसरा जिप्रॉक का भी आ जाता है जो 1200 केजी बकेट में रहता है। सॉरी 20 केजी का बकेट 1200 रुपए में मिल जाता है, तो टैक्सेस अगर छोड़ेंगे तो आप 1000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। और दूसरा 25 केजी का बैग आ जाता है जो 650 के 700 रुपए के आसपास रहता है। ओके, क्लिप्स का वर्किंग है, हम यहाँ पे स्क्रू कर लिया है। अभी ये इंडिविजुअल क्वांटिटी वर्कआउट किया है, इतना क्वांटिटी 10 बाय 10 को लगेगा। ये रनिंग मीटर में कन्वर्ट किया है, 12.5 12.80 18.29 9.15 10.76 बुलेट फास्टनर 24 नंबर, स्क्रूज 150, टेप 18.6 मीटर, जॉइंटिंग लांबी 8 केजी के आसपास लगता है फॉर 105 स्क्वायर फीट। इसको मैंने वापस कन्वर्ट किया है पर स्क्वायर मीटर के लिए। ओके, मींस ये 10.76 से डिवाइड करके बेसिकली आपको अगर 10.5 फुट बाय 10.5 का अगर सीलिंग लगेगा, सीलिंग करना है, तो ये हिसाब से क्वांटिटीज लगेगी। ओके, तो ये स्क्वायर मीटर का कोएफिशिएंट निकला हुआ है। अभी हम लोग टॉप शीट पे आ जाते हैं कि जहां पे ये लिंक किया हुआ है। जिप्रॉक का पेरीमीटर 1.16, इसमें अराउंड 5% का वेस्टेज कंसिडर किया हुआ है। बॉटम जो है वो 1.19 है पर स्क्वायर मीटर को। जिप्रॉक इंटरमीडिएट 1.7 है। जिप्रॉक एंगल 0.85 है। जिप्रॉक कनेक्टिंग क्लिप जो कंसिडर किया है 1 नंबर पर स्क्वायर फीट को कंसिडर किया है। जॉइंटिंग टेप कंसिडर किया 1.73। जिप्सम प्लास्टर या जो पुट्टी ये बोलते हैं केमिकल, बेसिकली जॉइंटिंग केमिकल, ये 0.74 केजी। जिप्सम शीट 1 स्क्वायर मीटर है। आपका जिप्रॉक का फास्टनर है, इट्स 8 का 8 बाय basically it's the size is around 75 inches 75 mm sorry 75 mm। तो ये कंसिडर किया हुआ है बुलेट फास्टनर का। और स्क्रू जो 6 बाय 25 या 6 बाय 25 के स्क्रू जाते हैं। ओके, मिसलेनियस कॉस्ट कंसिडर किया हुआ है, लेबर कॉस्ट फिक्सिंग एंड प्लान कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो रेट एनालिसिस है वो जिप्रॉक का फ्रेमिंग मटेरियल और जिप्रॉक का ही शीट, इसका एनालिसिस किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेट्स जो हैं हमने वर्किंग किए थे, अभी यहाँ मटेरियल रेट से हमने रेट्स लिए हुए। ये बेसिकली रेट देखेंगे तो 190 डिवाइड बाय 3.6, 12 फीट है इसलिए डिवाइड बाय 3.6 है, बेसिक रेट से। आपका पेरीमीटर जो है 53 रुपीज रनिंग मीटर, बॉटम जो है 64 रुपीज, इंटरमीडिएट सेक्शन है 64, और एंगल 25 रुपए से आ जाते हैं। ये रेट्स कांस्टेंट है। प्लस अगर लोकल मेक है तो लोकल का 25, 25, 31, 31 एंड 14 और पेरीमीटर, बॉटम, इंटरमीडिएट एंड एंगल रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर यहाँ पे ये लिंक्स जो है रेट एनालिसिस में हमने मटेरियल रेट से लिए हुए हैं। अगर मटेरियल रेट देखते हैं मीन्स आपको कोएफिशिएंट तो समझ में आया होगा कि कौन से बेसिस पे हमने पेरीमीटर का क्वांटिटी, बॉटम का क्वांटिटी, इंटरमीडिएट का क्वांटिटी और एंगल का क्वांटिटी। अभी ये रेट एनालिसिस करते टाइम हमने प्लेन सीलिंग लिया हुआ है। जहां पे को वगैरह आता है तो को पे कैसा है कि कितना रनिंग मीटर आ रहा है को का, उस टाइम पे डबल बॉटम मारना पड़ता है जगह पे, तो डबल बॉटम लगता है तब को बन सकता है, और बाकी का
जो इंटरमीडिएट सेक्शन है उतना एरिया में अगर डेप्थ ऊपर जा रहा है तो कट होगा, नीचे आ रहा है तो वो एड ऑन हो जाता है। ओके, ये हिसाब से हो जाता है आपका। ये एनालिसिस सिर्फ अभी प्लेन एरिया के लिए है। तो प्लेन एरिया के हिसाब से अगर देखते हैं, आपको कोई पेशेंट समझ में आया, वंस अगेन मैं आपको जिप्सम सीलिंग का कोई पेशेंट दिखाता हूँ। ये 10 बाय 10.5 को एनालिसिस है, 10 फुट बाय 10.5 फुट के लिए। इसमें 4 बॉटम लिए हुए हैं, 6 इंटरमीडिएट सेक्शन लिए हैं और चारों साइड से पेरीमीटर आया है। यहाँ पे एडिशनल को या कुछ सीलिंग में लेवल डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए सेक्शन लिए नहीं है। जैसे लेवल डिफरेंस और वो होता है तो सेक्शन इंक्रीज हो जाते हैं फ्रेमिंग का क्वांटिटी, और फ्रेमिंग का क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है वन थिंग। सेकंड थिंग, लेबर कॉस्ट इंक्रीज जाता है क्योंकि वर्टिकल वगैरह उनको भरने में टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग कैसा है कि एक प्लेन सीलिंग का रेट कोट करते हैं और को वगैरह रहेगा या वर्टिकल रहेगा तो उसका रेट क्लियर कर देते हैं। कुछ वेंडर्स हाफ रेट करते हैं क्योंकि उसमें मटेरियल ज्यादा जाता नहीं है बट लेबर कंपोनेंट ज्यादा लगता है फिनिशिंग के लिए। तो ये कोएफिशिएंट हमने ये हिसाब से निकाले थे। लाइक 41 फीट पेरीमीटर लगता है, दो चारों साइड्स, बॉटम 4 भरे हैं 2 फीट पे सेंटर टू सेंटर, तो 10.5 इंटू 4। इंटरमीडिएट सेक्शन 1.5 फीट पे भरा है 10 इंटू 6। एंगल जहां जहां सपोर्ट जरूरत है वहां पे भरा है, शीट का क्वांटिटी पूरा है। ओके, तो ये लिंकिंग हम टॉप शीट पे आने के बाद हमने देखा वेस्टेज 5% और जो है वो ऐड किया हुआ है कुछ इसकी जगह पे। तो ये टोटल ऐड होने के बाद अगर हम देखेंगे तो इंडिया जिप्सम का अगर फ्रेमिंग के लिए और शीट के लिए मटेरियल लगेगा तो इट इज गोइंग 516। सेम कोएफिशिएंट है लोकल के लिए, सिर्फ रेट चेंज हुआ है। वहां पे देखेंगे तो 369। इन शॉर्ट में सिर्फ फ्रेमिंग के रेट में अगर डिफरेंस देखेंगे तो अराउंड 150 रुपीज मीन्स अराउंड 13 से 14 रुपए पर स्क्वायर फीट को रेट कम होता है अगर लोकल फ्रेमिंग का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं तो। ओके, तो ये हिसाब से अगर देखते हैं, मैंने लेबर का रेट जो है 22 रुपीज पर स्क्वायर फीट को लिया हुआ है। जिस मेरे वेंडर से बात करके मैंने वो लिया था लोकल का, बट क्वांटिटी वाइज वो रेट 20-18 भी हो सकता है, और क्वांटिटी अगर बहुत कम रहेगा वो 25 रुपए भी हो सकता है, क्योंकि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में देखेंगे तो इट विल बी वैरी फ्रॉम 22 टू 25। इवन कमर्शियल रेट में वो रेट 18 से 20 के आसपास पे भी आ सकता है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा रहता है। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कॉस्ट ऐड किया हुआ है क्योंकि स्कैफोल्डिंग लगता ही है जब आप सेलिंग कर रहे हो, आपको बुलेट फास्टनर मारते टाइम, शीट मारते टाइम। तो यहाँ पे जिप्सम फॉल सीलिंग जिप्रोक मटेरियल का करेंगे तो 768 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का रेट जाता है। If we go for local, it is going 621. 621 means 58 के आसपास आपको ये बेसिक रेट पड़ता है वेंडर को। अभी हम लोग टॉप शीट पे आ जाते हैं जहां पे पूरा मार्कअप वगैरह इंक्लूड है। जिप्सम बोर्ड का सीलिंग है 768 से आपका अराउंड सेल प्राइस 980 हो जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में वाटर एंड पावर ऐड किया हुआ है, ओवरहेड 6% है, और यहाँ पे मार्कअप 18% ऐड किया है। आप मार्कअप 10, 12, 15% जो भी है आपके कंपनीज नॉर्म्स के हिसाब से आप कोट कर सकते हैं। आपको जो प्रॉफिट चाहिए, वन थिंग, और सेकंड काम भी मिलना चाहिए, वो हिसाब से आप कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 980 रुपीज सेलिंग प्राइस आ रहा है। अगर मैं वही रेट लोकल का देखता हो, अगर लोकल का देखता हो तो आपको 790 के आसपास वो रेट जाता है। 790 मीन्स अराउंड 75 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट जाता है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ये क्वांटम और वो बेसिस पे अगर देखेंगे तो रेट कम भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बॉटम बहुत स्टैंडर्ड केस पे लिया है। साइड पे अगर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में 30 इंच के आसपास भी बॉटम डाल देते हैं। इवन इंटरमीडिएट सेक्शन भी 2-2 फीट पे डाल देते हैं, तो सेक्शन एक एक कम हो जाता है तो कॉस्टिंग कम हो जाएगा। ओके, ये डिटेल एनालिसिस था जिप्सम फॉल सीलिंग का। इसमें हमने दोनों सेक्शन कवर कर दिए थे, एक ब्रांडेड मटेरियल फ्रॉम जिप्रोक एंड द सेकेंड इज द लोकल मटेरियल। जिप्सम शीट जो भी ये शीट जो लिया था, इट इज इंडिया जिप्सम शीट 12 mm। ओके, और जस्ट फॉर एड ऑन, जिप्सम बोर्ड में देखेंगे तो 8 टाइप के बोर्ड्स आते हैं इंडिया जिप्सम से।
उसमें फायर रेजिस्टेंट रहता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट रहता है, एक्यूस्टिक है, ओके। तो कलर वाइज रहता है। अभी अपना जो बोर्ड आता है, ये बोर्ड का लाइट एकदम ग्रे रहता है। दूसरा जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट आता है वो डार्क ग्रीन आता है। फायर रेजिस्टेंट बोर्ड पिंक आता है। तो ये सबसे 8 बोर्ड है। आपको जिप्सम, इंडिया जिप्सम के साइट पे आपको पता चलेगा कि कौन से बोर्ड्स है और कहाँ कहाँ उसका यूज हो सकता है। ओके, सो थैंक यू फॉर द watching the video. Okay.